अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है ना वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ हमारे पास जो लैंग्वेज समझ आती है ना वो है मशीन कोड, उसको समझ आता है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है। और जो हम अपनी आसानी के लिए कोई लैंग्वेज में कोड लिखते हैं ना इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, वो उसको समझ नहीं आता। तो जो हम लिखते हैं ना वो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, तो जो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है कि हमने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैड इट्स ऑन ट्रांसलेटर। जो भी लैंग्वेज है ना हमारे पास, जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++, जावा, हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? मशीन लैंग्वेज समझ आती है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर को डायरेक्टली। जो कंप्यूटर हमने हाई लेवल में लिखे होते हैं ना, अपनी ज़बान में लिखे होते हैं, वो कंप्यूटर को समझ नहीं आते। इस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, तब वो कंप्यूटर को समझ आता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए होती है। हमारे पास कुछ है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले पढ़ते हैं कंपाइलर है। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। सारे का सारा मैंने पूरा पेज का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये एज अ होल इकट्ठा मतलब सारे के सारे को ट्रांसलेट कर देता है। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल का इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो हाई लेवल में लिखा हुआ होता है ना, हमारी जबान में लिखा हुआ होता है, वो होता है सोर्स प्रोग्राम। द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। द मशीन कोड प्रोग्राम इज नॉन एज ऑब्जेक्ट कोड। जो मशीन प्रोग्राम हम लिख जो हाई लेवल प्रोग्राम को हम जब इसमें मशीन कोड में चेंज कर देते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट मैनी टाइम। इसे हम बार बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सोर्स प्रोग्राम होता है जब वो कंपाइल हो जाता है तो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अ कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। क्या कर होता है? हर एक लाइन को पढ़ होता है और उसको ट्रांसलेट करके किस में चेंज कर देता है? मशीन में चेंज कर देता है, मशीन कोड में चेंज कर देता है। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। जब हमने लिखने में कोई गलतियां की हैं ना, वो होते हैं सिंटैक्स एरर की। जब आप लिख रहे थे प्रोग्राम उसमें कोई मिस्टेक्स हुई हैं, ये उनको भी निकाल देता है। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। जिसमें कोई ना कोई एरर होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। ये एज अ होल इकट्ठा पूरे के पूरे पेज को कर देता है। ये वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये करता है। इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है? एक को पहले ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, देन अगली को करता है। इफ देयर इज एनी एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो ये उसको वर्किंग रोक देता है और सबसे पहले उस एरर को आप ठीक करेंगे, देन आपका अगला प्रोग्राम चलेगा। फिर आगे द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली सो द प्रोग्राम कैन कन्वर्ट एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। क्या होता है कि इसमें फ़ौरन हमें पता चल जाता है, हर लाइन बाय लाइन कर रहा होता है ना, तो हमें फ़ौरन एरर पता चल जाता है, अभी इसमें कोई मिस्टेक है, हम उसको ठीक कर लेते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। जब कंपाइलर में हम लोग करते हैं उसको जब ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें हर बार दोबारा से ट्रांसलेट करना पड़ता है। विजुअल बेसिक यूज़ इंटरप्रेटर। जो विजुअल बेसिक हमारे पास एक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं असेंबलर। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर सिर्फ जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है ना, सिर्फ उसको ही ये ट्रांसलेट करता है। फिर आगे इनका डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल। ये एज अ होल करता है और ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बना देता है, ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल नहीं बनाता। कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी टाइम। ये हाई लेवल की एक फाइल बना देता है जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट एग्जीक्यूट। इसे हर टाइम दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट। इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, इसकी स्लो होती है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम जब कंपाइल कर चुका है तब एरर बताता है, ये साथ साथ हमें बता देता है। फिर आगे हमारे पास मेमोरी और स्टोरेज है, इसको नहीं करना।